के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो सबसे पहले शुरुआत आंकड़ों के साथ करेंगे। कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 52,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है। देश भर में 52,952 केस हुए हैं और कोरोना वायरस से लड़ने में जितने भी अभी तक कदम उठाए गए हैं वो किस तरीके से कारगर हुए हैं ये हमने अलग अलग राज्यों में देखा है। लेकिन इसके बावजूद 52,952 केस हुए हैं और कुल मिलाकर जो देश भर की स्थिति है उसमें 52,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 1,783 लोगों की जान गई है। ये ताजा जो आंकड़े हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये हम आपको दिखा रहे हैं। 35,902 एक्टिव केसेस हैं। 15,267 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। 52,952। सीधे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की ओर आपको लिए चलते हैं। इन पर आपसे मिलने, आप सभी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता रहा है। 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला था। हाँ, इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं, इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही। साथियों, भगवान बुद्ध का वचन है, मनो पुब्बम गमा धम्मा, मनोसेट्टा मनोमया, यानी धम्म मन से ही होता है, मन ही प्रधान है, सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है उसके कारण सशरीर उपस्थिति की कमी उतनी महसूस नहीं होती। आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती, लेकिन अभी हालात हमें वो परमिट नहीं करते हैं और इसलिए दूर से ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इससे बढ़कर के संतोष और क्या हो सकता है। साथियों, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल बैसाख बुद्धि पूर्णिमा दिवस समारोह, इसके इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ प्रशंसा के पात्र है। आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखों अनुयायी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर के अलावा श्रीलंका के श्री अनुराधापुर स्तूप और वासुदेवा मंदिर में हो रहे समारोहों का इस तरह एकीकरण कितनी अद्भुत कल्पना है, कितना सुंदर दृश्य है। हर जगह हो रहे पूजा कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रसारण होना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। आपने इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के
हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे, लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे। साथियों, प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे। और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, किसी एक प्रसंग तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ के जन्म, सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों, परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है। समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र विचार भी है। एक ऐसा विचार जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कता है, मानवता का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है। बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय है। बुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाष्ठा है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। साथियों, ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख
और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। साथियों, भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। साथियों, हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष्य दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। जब दूसरे के लिए करुणा हो, संवेदना हो और सेवा का भाव हो तो ये भावनाएं हमें इतना मजबूत कर देती हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती से आप पार पा सकते हैं। सुप्पबुद्धम पबुज्जन्ति सदा घोतम सावका, यानी जो दिन रात
हर समय मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं, वही बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। यही भाव हमारे जीवन को प्रकाशमान करता रहे, गतिमान करता रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस मुश्किल परिस्थिति में आप अपना, अपने परिवार का, जिस भी देश में आप हैं वहां का ध्यान रखें, अपनी रक्षा करें और यथासंभव दूसरों की भी मदद करें। सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सर्वमंगलम। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे आप। उनका ये कहना था कि निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। ऐसा हम कर रहे हैं और करते आएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हताशा और निराशा से दूर रहना है। ये वो वक्त है जो संकट की घड़ी कहा जा रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। ऐसे में सबको मदद के लिए आगे आना चाहिए। मानवता की सेवा करने वाले उनको मेरा नमन है। उथल पुथल जिस तरीके से पूरी दुनिया में मची हुई है, वो वाकई कई तरीके से हताशा और निराशा का भाव पैदा करती है। लेकिन इस सबसे बचना है और आगे बढ़ चढ़कर मानवता की सेवा में हिस्सा लेना है। भगवान बुद्ध के संदेश से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। और साथ ही कहा कि संकट की ये घड़ी जल्द टल जाएगी अगर हम सब एकजुट होकर, एक साथ होकर, मिलकर काम करते रहेंगे। और एक बार फिर से आपको कोरोना से जुड़े आंकड़े बता देते हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,000 से ज्यादा हो गई है। ये ताजा आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। 52,000 के पार 52,952 कोरोना के कुल केस हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में 1,783 लोगों की जान गई है। ये लेटेस्ट आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, जिसमें 15,267 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। अचानक से कोरोना संक्रमितों की रफ्तार तेज हो गई और दिल्ली में कल कोरोना मीटर रिकॉर्ड तेजी से भागा। मरीजों की संख्या में 428 लोगों का इजाफा हो गया है। मुंबई और अहमदाबाद की अगर बात करें तो उसके मुकाबले दिल्ली में हालात फिर भी काबू में दिखाई देते हैं। लेकिन शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की डोर बड़े खतरे का संकेत दे रही है। लॉकडाउन की मेहनत पर क्या फिर जाएगा पानी? क्या दिल्ली में होने वाला है कोरोना विस्फोट? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना ने अब राजधानी में रफ्तार बढ़ा दी है। ऊपर से शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती भीड़ ने और डर पैदा कर दिया है। बीते 24 घंटे में 428 नए मामले सामने आए हैं, जो यहां एक दिन में संक्रमित होने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली का कोरोना मीटर 5,530 को पार कर चुका है। अब तक 65 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। भारत नगर पुलिस थाने में तैनात सिपाही अमित कुमार की कोरोना से मौत हो गई। आरोप है कि लक्षण होने के बावजूद उनको समय पर भर्ती नहीं कराया गया। दिल्ली में कोरोना से 54 पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। दरअसल 32 साल के कांस्टेबल अमित भारत नगर थाने में तैनात थे। शुरू में उनको कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन सोमवार को उनको फीवर आता है। मंगलवार को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। इस दौरान उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था और अब जो टेस्ट का रिपोर्ट आया है उसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए। यानी जाहिर सी बात है, ये पहला ऐसा मामला है जब दिल्ली पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना की वजह से मौत हुई हो। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी बड़ी संख्या में ड्यूटी पर तैनात हैं। सीआरपीएफ के 155 जवान अब तक संक्रमित हो चुके हैं। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवान भी पॉजिटिव पाए गए।
आनन फानन में गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम नंबर 1 सील कर दिया गया है। बीएसएफ में अब तक 154 कुल मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद भी दिल्ली से डरा हुआ है, लिहाजा वहां के नगर आयुक्त ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि गाजियाबाद में रहने वाले जो भी डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ दिल्ली के कोविड अस्पतालों में ड्यूटी करते हैं वो लॉकडाउन तक अपने रहने का इंतजाम वहीं करें। उन्हें लॉकडाउन खत्म होने तक गाजियाबाद में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पंकज जैन के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। शराब की दुकान के बाहर से लगातार डराने वाली तस्वीरें हमने देखी हैं, किस तरह से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी एक तस्वीर लक्ष्मी नगर इलाके से आ रही है, दिल्ली का ये इलाका जहां पर कुछ लोग मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ने नहीं भी पहना है। सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर नहीं फॉलो की जा रही है, लेकिन लगातार पुलिस की यही कोशिश है कि ऐसी जगहों पर लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर तब लाइनों में खड़े हों। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, ये तस्वीरें दरअसल डराने वाली हैं। तस्वीरें दर्शाती हैं कि जो अब तक चीजें काबू में थी, जो अब तक चीजें हमने कंट्रोल में कर रखी थी, वो कभी भी बेकाबू हो सकती हैं। ऐसे में जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई कब होगी? उस पे तो अब लग रहा है कि शुक्रवार को ही सुनवाई होगी, लेकिन चूंकि आज बुद्ध पूर्णिमा की वजह से अदालतें बंद हैं। लेकिन बड़ा मामला यह है कि ये अचानक हुआ विस्फोट नहीं है, ये कम से कम 8-10 दिन से चीज़ें चल रही हैं। और ये समझा जा सकता है कि क्यों चल रही हैं। एक तो 4 दिन पहले से शराब की दुकानें खुल गई जहां सोशल डिस्टेंस का कोई फॉलो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा पर्व त्योहार का समय आ गया है, इस वजह से भी लोग बिल्कुल समझदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं। और क्या दिल्ली सरकार को अपने दिल्ली वालों की नब्ज नहीं पकड़ पाई सरकार? अचानक शराब की दुकानें खोलने का फैसला राजस्व के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बुद्धिमानी के हिसाब से अगर थोड़ा सोचा जाए, थोड़ी विवेक से फैसला लिया जाता तो होम डिलीवरी कराकर लोगों की प्यास को शांत बुझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही दुकानें खुलने का ऐलान हुआ उसके बाद से लोगों ने जो दिल्ली में तांडव मचाया है कोरोना का, वो देखा जा सकता है कि कैसे एक के ऊपर एक आदमी गिरा जा रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये तो पिछले 10 दिनों का मामला अब आ रहा है, लेकिन ये 3 दिनों के लौटेंगे आपके पास, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का रुख करना होगा, जहां पर कोरोना से हाल बेहाल है। यहां कोरोना का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है। अकेले मुंबई शहर की अगर बात कर लें, 412 लोग वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं, यानी कि इनकी जान जा चुकी है। निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर से भी कोविड अस्पतालों में काम करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। दिन हो या रात, कभी न थमने वाली देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना से त्राहिमाम कर रही है। यहाँ का सरपट भागता कोरोना मीटर थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को मुंबई में वायरस ने 25 लोगों की जान ले ली, जबकि 769 लोगों को संक्रमित कर दिया। मुंबई में अब तक 412 लोग कोरोना की मौत मर चुके हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग इसके मरीज हैं। मुंबई के लिए आने वाले दिन भारी हो सकते हैं। अस्पतालों में बेड और डॉक्टरों की कमी हो सकती है, लिहाजा सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि सभी रजिस्टर्ड डॉक्टरों को कोविड अस्पतालों में 15 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी, वरना उनका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। हालांकि 55 साल के ऊपर के डॉक्टरों को इसमें छूट दी गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 1200 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 34 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा 16,758 मरीज यही हैं। सबसे ज्यादा 651 मौतें भी महाराष्ट्र में ही हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर पुलिस वालों पर भी टूटा है। सोलापुर में एक एएसआई की मौत हो गई है, जबकि 4 पुलिस वाले पहले ही कोरोना का शिकार हो चुके हैं। एक अनुमान यह है कि मुंबई में 15 मई तक 70,000 से ऊपर कोरोना मरीज हो सकते हैं। फिलहाल मुंबई में 7.1 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की रफ्तार को थामने की है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी के वक्त पर दिए गए फैसलों की पूरी दुनिया ने तारीफ की, लेकिन उनके गृह राज्य गुजरात में कोरोना का एक तरीके से विस्फोट देखा जा रहा है। गुजरात का कारोबारी शहर इन दिनों सन्नाटे में है। अहमदाबाद को कोरोना का ऐसा ग्रहण लगा है कि धंधा पानी सब बंद करना पड़ा है। कोरोना के कोहराम को देखते हुए 15 मई तक सिर्फ दवा और दूध की दुकानें खुलेंगी, बाकी सभी पर ताला रहेगा। इसकी वजह है कोरोना के मरीजों की संख्या
और मौत में आया जबरदस्त उछाल। बीते 24 घंटों में गुजरात में कुल 380 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 28 की मौत हुई है, जिनमें अहमदाबाद में नए मामलों की संख्या 291 है, जबकि नई मौतों की संख्या 25 है। गुजरात में कोरोना के कुल मामले 6,625 हो चुके हैं, जिनमें 4,735 केस केवल अहमदाबाद से हैं। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की तादाद भी दूसरे शहरों की तुलना में काफी कम है। अहमदाबाद में रिकवरी रेट जहां 16.31% है, तो वहीं दिल्ली और मुंबई में रिकवरी रेट करीब 33% है। गुजरात की रूपाणी सरकार इसी बात से चिंतित है, लिहाजा राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में नई टीम तैयार की है। अहमदाबाद जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, यहाँ पे रूपाणी सरकार के लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि कोरोना के मामलों को बढ़ने से कैसे रोका जाए। वैसे में सरकार अब नई स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रही है और इसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ IAS अधिकारियों को सौंपी गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्विगी और जोमेटो को भी होम डिलीवरी करने की परमिशन रद्द कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के लिए जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गोपी घांगर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, रोज हम आपसे इस बुलेटिन में बात करते हैं, रोज इसी उम्मीद के साथ कि आंकड़े घटेंगे, लेकिन लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये वाकई चिंताजनक है। कर्व फ्लैट नहीं हो रहा है। बिल्कुल नेहा, आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो मौत के आंकड़े हैं वो भी लगातार बने हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय ही यही बना हुआ है कि मौत के आंकड़ों पे कैसे रोक लगाई जाए। इसी की वजह से आज अहमदाबाद जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स उतार दी गई है। साथ ही अहमदाबाद में दूध और दवाई, इसके अलावा सारी चीज़ों पर आज से रोक लगा दी गई है और सख्ती से इसका पालन करवाया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स की अलग अलग टीम अलग अलग इलाकों में तैनात कर दी गई है ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले और ये सिलसिला जो है वो 15 मई तक चलेगा। सुपर स्प्रेडर बने हुए जो सब्जी वाले थे उन कोरोना के इस दौर में जहां डॉक्टर मरीजों की सेवा में अग्रिम मोर्चे पर तैनात है, तो वहीं पुलिसकर्मी भी आम लोगों की तरह से मदद कर रहे हैं। कई मामलों में वो देवदूत बनकर सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों ने 900 से ज्यादा महिलाओं की डिलीवरी करवाई है। ये खाकी के मानवीय चेहरे की तस्वीर है। पुलिस के जवान न सिर्फ कानून व्यवस्था देख रहे हैं, बल्कि लॉकडाउन में तमाम लोगों की ऐसी मदद कर रहे हैं जिसकी मिसालें इससे पहले कम ही मिलती थी। ये पिछले महीने की तस्वीर है जब कोटला मुबारकपुर इलाके में दिल्ली पुलिस की महिला जवान ने आपात स्थिति में पुलिस जिप्सी में ही एक गर्भवती महिला की डिलीवरी कराई थी। तो उनके पास हम गए थे तो उस लेडीज को पेन हो रहा था, तो हम उन्हें लेकर और हमारी नीचे ERV में आए थे। ERV में उन्हें लेकर जैसे ही हमने उनके हस्बैंड वगैरह की मदद से ERV में उन्हें बिठाया तो उन्होंने वहीं ERV में उनको बेबी गर्ल डिलीवर हो गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन काल में दिल्ली पुलिस की PCR अब तक 907 ऐसी गर्भवती महिलाओं की प्रसव में मदद कर चुकी है। इनमें 4 मामलों में तो पुलिस जिप्सी में ही महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया। इनमें अधिकतर मामले दक्षिण दिल्ली के हैं। कई ऐसे इनमें मामले थे जो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग के थे और उस टाइम वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, तो PCR ने एक मिशन के तौर पे एक प्रायोरिटी और एक हेल्पिंग एटीट्यूड टू वुमेन इन डिस्ट्रेस हमने इसको किया है, जिसमें सब लोगों को काफ़ी सहायता हुई। इसमें बहुत सराहना भी हुई है और हम उनको मदद करने में सक्षम रहे हैं। सख्ती और करप्शन की वजह से आमतौर पर पुलिस की छवि जनता के बीच काफी नकारात्मक रही है, लेकिन लॉकडाउन काल में खाकी ने इस दाग को मिटाने में काफी मेहनत की है। चाहे लोगों को जन्मदिन के दिन सरप्राइज देना हो या फिर गर्भवती महिलाओं की मदद, ये खाकी अब जनता के करीब आ गई है। अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
और आज सुबह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक बुरी खबर आई। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर के प्लांट से केमिकल गैस रिसाव से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। 20 लोगों की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। इनमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। सरकारी अस्पतालों में 150 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया गया है। लेकिन घटना तड़के सुबह 2:30 बजे की है, जिस वक्त ये गैस रिसाव हुआ। प्लांट के भीतर करीब 2000 लोग मौजूद थे। सीएम जगनमोहन रेड्डी हालात का जायजा लेने विशाखापट्टनम पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।